नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विमर्श पोर्टल पर डिजिलैब फॉर्म 4 भरने के सही तरीके के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस तरह की एक लिंक मिली होगी जिसमें डिजिलैब का विमर्श पोर्टल पर फॉर्म 4 भरना है, जो प्रत्येक शिक्षक द्वारा 5 विद्यार्थियों की जानकारी इस फॉर्म पे भरी जाना है बात करने के माध्यम से। तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ये जो लिंक आपको दिख रही है, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इस लिंक पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। ये विमर्श पोर्टल पर फॉर्म खुलेगा आपका, जहाँ पर लिखा होगा शिक्षक द्वारा प्रतिदिन विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद भरा जाने वाला प्रपत्र। और इस प्रपत्र में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि टीवी और स्मार्टफोन। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि कितने विद्यार्थियों के पास टीवी है, कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है, इनकी जानकारी आपको भरना होगी। दूसरी बात, यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि आपको ज़रूरी नहीं है कि केवल 5 ही बच्चों से बात करना है। आप 5 से कई ज़्यादा बच्चों से बात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 बच्चों की जानकारी आपको जिनसे बात करी है उनकी जानकारी इस प्रपत्र में भरी जाना है। अब इस फॉर्म को भरने के सही तरीके पर हम चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और हाँ, ये फॉर्म प्रतिदिन भरा जाएगा। अगर आपको फॉर्म छोटा दिखाई दे रहा है तो आप जो वीडियो में हम लोग ये दिखा रहे हैं एरो की से यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप मोबाइल पे नहीं बल्कि इसे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। चूँकि ये स्क्रीन बड़ी करने का एक तरीका है, यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जब ये दिक्कत ना आए कि जब आप नंबर दर्ज करें या बच्चों की जानकारी दर्ज करें तो आपको खाने छोटे दिखाई देते हैं। तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए इसे हमने डेस्कटॉप मोड में परिवर्तित कर लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्कूल का डाइस कोड। कई शिक्षक साथियों की समस्या आती है कि डाइस कोड डालने के बाद भी जानकारी नहीं आ रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम बता देते हैं, आपको अपने स्कूल का जो डाइस कोड है वो सामने वाले खाने में डालना है। और डाइस कोड डालने के तुरंत बाद आपको अपना जो कीबोर्ड होगा मोबाइल का या जहाँ से आप भर रहे हैं वहाँ से उसको एरो की दबाना है या टेप बटन दबाना है या इंटर बटन दबाना है। तो ऑटोमेटिकली आपके उस स्कूल की सारी जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अब डाइस कोड डाल रहा हूँ। डाइस कोड जैसे डालूँगा और जैसे यहाँ पर टेब की दबाऊँगा या फिर मैं मोबाइल में अपना जो एरो की होती है वो प्रेस करूँगा तो वैसे ही इस स्कूल की सारी जानकारी आ जाएगी। या फिर आप सीधे से कहीं पर भी ये डाइस कोड डालने के बाद क्लिक कर दे बाहर, तो वहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन पे बाहर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये देखिए ये जो एरो की ये दबाएंगे या बाहर क्लिक करेंगे तो स्कूल की जानकारी खुलकर सामने आपके आ जाएगी। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का ब्लॉक और जिला, तीनों चीज़ें आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेना है कि आपके स्कूल का नाम, स्कूल का पता, ब्लॉक, जिला सही है या नहीं। इसके पश्चात अब आपको यहाँ पर जो शिक्षक इस फॉर्म को भर रहा है उस शिक्षक की यूनिक आईडी दर्ज करना है। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि यूनिक आईडी जो है परमानेंट शिक्षक जो है, नियमित शिक्षक जो हैं उनकी दर्ज होगी, यानी कि अतिथि शिक्षक की यूनिक आईडी यहाँ पर मान्य नहीं की जाएगी। अगर आप अतिथि शिक्षक की यूनिक आईडी दर्ज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको इनकरेक्ट यूनिक आईडी का एक मैसेज दिखाई दे। तो आपको यहाँ पर जो परमानेंट शिक्षक हैं आपके स्कूल में, जो नियमित शिक्षक हैं, उनकी यूनिक आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। और उसके बाद जो है आपको संबंधित शिक्षक का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये जानकारी आप दर्ज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो विद्यार्थी संबंधित जानकारी का सेक्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे कुछ 3-4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी दर्ज हैं। मान लीजिए आप 9वीं क्लास पढ़ाते हैं, 10वीं पढ़ाते हैं, 11वीं पढ़ाते हैं, 12वीं पढ़ाते हैं, जो भी आप क्लास पढ़ाते हैं उस क्लास में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इनमें पूछा जाएगा कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे 40 बच्चे आपने दर्ज करे हैं, तो 40 बच्चों में से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं 30 बच्चों को यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ कि 30 बच्चों के पास स्मार्टफोन है। तो 40 में से 30 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, अब 10 बच्चे बचते हैं। अब आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बिल्कुल आपको सटीक बिठाना होगा। अगला प्रश्न आपका होगा जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है उनमें से कितने विद्यार्थियों को आपने व्हाट्सएप समूह में जोड़ चुके हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिजी लैब के लिए प्रत्येक कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऐसे बच्चों को जोड़ा है जिनके पास स्मार्टफोन है और जिनके पास व्हाट्सएप है। तो 30 बच्चों में से आपने जितने बच्चों को उस ग्रुप में जोड़ा है उन बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 दर्ज करी है। अब 25 दर्ज करने के बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कितने विद्यार्थियों के पास टीवी उपलब्ध है। अब टीवी की हम बात करें तो टीवी यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि टोटल 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से 30 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, तो हमारे पास बचे हुए 10 बच्चे होंगे। तो अब आप 10 बच्चों के पास टीवी बता सकते हैं या 10 से कम के पास टीवी बता सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा के पास टीवी नहीं बता सकते। अदरवाइज आपका जो कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा और यहाँ पर एरर मैसेज आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या जो होती है वो स्मार्टफोन और टीवी वाले दोनों का योग के बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पर 10 बच्चे शेष बचे हुए हैं, तो या तो मैं 10 बच्चे एंटर करके आगे बढ़ूंगा, और अगर मैंने 10 से ज़्यादा बच्चे एंटर करके आगे बढ़ने की कोशिश करी तो यहाँ पर मुझे एरर मैसेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं 10 बच्चे मैंने लिखे तो यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं आया और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मैं जैसे 10 को 11 करता हूँ तो आप देख पाएंगे इस तरह का एरर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन और टीवी दोनों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने लिखी है 40। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न जो आपका है उसको आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं 10 से यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, 8 मैंने कर दिए, तो अब मेरे पास 2 बच्चे और बचेंगे जिनके पास ना तो स्मार्टफोन होगा और ना ही टीवी होगा, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों का योग 38 हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आपका होगा कि अब जो विद्यार्थी आपने यहाँ पर दर्ज करे हैं टीवी और स्मार्टफोन वाले, और अब वो विद्यार्थी दर्ज करना है जिनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, यानी कि ना तो टीवी है और ना ही स्मार्टफोन है। तो जब हम उन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 38 बच्चे आएंगे, 2 बच्चे बचेंगे, 2 बच्चे आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सप्ताह में लर्निंग जो साप्ताहिक लर्निंग प्लानर है वो बच्चों को कितने बच्चों को आपने उपलब्ध करवाया है। आपकी कक्षा में कुल 40 बच्चे दर्ज हैं, अगर तो 40 बच्चों में से जितने बच्चों को आपने साप्ताहिक लर्निंग प्लानर उपलब्ध करवाया है उनकी संख्या दर्ज करेंगे। यहाँ पे 40 या 40 से कम संख्या हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका होगा कि ऐसे बच्चे जिनके पास दोनों ही डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। देखिए मैंने यहाँ 40 से ज्यादा दर्ज करूंगा तो वो नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 40 बच्चों से कम बच्चे या 40 बच्चों के बराबर बच्चे दर्ज करना होंगे। अब जो 2 बच्चे आप बता रहे हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है ना ही टीवी है, तो क्या आपने इन बच्चों को उनके समुदाय के एक सदस्य जिनके पास या तो टेलीफोन हो मोबाइल हो या टीवी हो उनके साथ मैप किया हुआ है। तो साथियों राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे बच्चे जिनके पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है उनको उनके परिवार या उनके समुदाय के ऐसे व्यक्ति के साथ आपको मैपिंग करना है जिनके पास या तो स्मार्टफोन हो या टीवी हो और जो उस बच्चे को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो। तो आपको उन संबंधित व्यक्ति की जानकारी कलेक्ट करके रख लेना है। अब आप यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने 2 बच्चे हमारे जो है दोनों के पास कुछ नहीं था, तो हमने कहा कि ठीक है दोनों बच्चों को हमने समुदाय के अन्य व्यक्ति के साथ मैप कर दिया, तो हमने हाँ सिलेक्ट कर दिया। अब दैनिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। आज कितने विद्यार्थियों को फोन लगाया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप विद्यार्थी 40 से 40 में से 40 या 40 से कम विद्यार्थियों को फोन प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। मतलब जितने विद्यार्थी उन सारे विद्यार्थियों के उनसे कम लोगों को 10, 20, 15 जितने भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे। 30 बच्चों को हमने आज फोन लगाया। अब 30 बच्चों से को अगर आपने फोन लगाया है तो कितने बच्चों से कितने विद्यार्थियों से आपकी चर्चा होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं अगर यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ कि 10 बच्चों से मेरी बात हुई, 10 बच्चों से बात हुई यानी कि फोन लगाने के बाद उन 10 बच्चों से ही मेरी बात हुई, अभिभावकों से नहीं। अभिभावकों की संख्या मैंने यहाँ लिखी थी 20, कि भाई 20 अभिभावकों से बात हुई। 30 लोगों को फोन लगाया, 10 विद्यार्थियों से बात हुई और 20 अभिभावकों यानी उनके पेरेंट्स से बातचीत मेरी हुई। तो 20 और 10 30 आपकी संख्या यहाँ पे आ गई है। यहाँ संख्या में कैलकुलेशन गलत होगा तो आपको एरर मैसेज दिखाई देगा।
अब अगर आपने बच्चों से बात करने की संख्या आपने 10 दर्ज करी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है अगर संख्या गलत दर्ज करूंगा तो मुझे एरर दिखाई दे सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेरी 20 बच्चों से बात हुई और 10, अब देखिए मैंने 10 की जगह 11 कर दिया तो यहाँ पे 30 से जाकर 31 का आंकड़ा हो गया, तो उसने एरर दे दिया क्योंकि आपने बताया कि 30 बच्चों को फोन लगाया, 31 बच्चों की जानकारी आप कैसे भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे संख्याओं का जो गणित है, जो योग है, वो बिल्कुल समझना होगा। जिन बच्चों से आपकी बातचीत हुई है उन बच्चों की संख्या के आधार पर ही आगे का फॉर्म फिलअप होने वाला है। पेरेंट्स से, अभिभावक से बात हुई है उनके आधार पर ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। यानी कि आपने जिन विद्यार्थियों से फोन लगाया और विद्यार्थी ने फोन उठा के आपसे बातचीत करी है उनकी संख्या आपको दर्ज करना है कि कितने विद्यार्थियों से आपकी चर्चा हुई है। अब उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने विमर्श पर वीडियो देखा। अब 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने वीडियो देखा होगा, 10 बच्चों से कम ने देखा हो सकता है, लेकिन 10 बच्चों से ज्यादा ने वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि आपकी बात 10 बच्चों से हुई है। तो आप ये देख सकते हैं। और दूरदर्शन वाला भी सेम होगा। अगर आपने 10 बच्चों से बात करी है और 10 बच्चों ने वीडियो आपने दर्ज कर दिया, 10 बच्चों ने वीडियो देखा है, दूरदर्शन देखने वालों की संख्या 0 होगी क्योंकि अगर आप दूरदर्शन वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे तो 10 और प्लस हो जाएगी तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। आपने 10 बच्चों से बात करी है, 10 में से 10 ने अगर वीडियो देखा है तो दूरदर्शन यानी कि टीवी पे देखने वालों की संख्या हो गई 0। और अगर आप दूरदर्शन वीडियो देखने वालों की संख्या 8 कर देंगे तो टीवी वालों की 2, यानी कि वो जो 10 का आंकड़ा है, यानी कि जितने बच्चों से हमने 10 बच्चों से बात करी है तो 10 बच्चों का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों का कैलकुलेशन आपको सटीक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुल विद्यार्थी की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तो अगर आपका 10 का आंकड़ा पूरा हो गया यानी 10 बच्चों को आपने बात करी और 10 बच्चों को आपने ब्यौरा भर दिया है तो कुछ भी नहीं देखे में 0 आ जाएगा। और हो सकता है कि जिन्होंने दूरदर्शन पे भी नहीं देखा तो अगर आप 2 की जगह 0 लिखेंगे तो वो नहीं देखने वालों की संख्या यहाँ पर आप 2 दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे जैसे ही संख्या चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन गलत आएगा तो आपको एरर मैसेज देगा। अब अगर अगला प्रश्न है कि ना देखने का कारण क्या रहा, अगर किन्हीं बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, क्या उनके पास सुविधा नहीं थी, उनके पास समय नहीं था, क्या वो बीमार थे, उसका रीजन आपको यहाँ पर भरना होगा। और इस तरह से अगला भी हर विद्यार्थी, यानी कि आपने मान लीजिए 10 विद्यार्थियों से आपने बात करी है तो 10 विद्यार्थियों में से कोई भी 5 विद्यार्थियों के नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होंगे जिनकी रेंडमली चेक राज्य स्तर से किया जाएगा। तो इस तरह से काफी अच्छे तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना आ रहा था, ऐसी जानकारी हमें लगी थी। हमने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो को आप भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से देख ले और अच्छे डेली फॉर्म को जरूर भरें। अब यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो ऑनलाइन क्लास में हाँ नहीं का ऑप्शन चुनेंगे। ऑनलाइन क्लास का जो प्लेटफॉर्म आपने यूज किया वो प्लेटफॉर्म चुनेंगे और अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो नहीं का ऑप्शन चुनेंगे। और इस तरह से आप बच्चों की जानकारी का ये फॉर्म भर के सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने फॉर्म को फिलअप किया। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।